हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स का बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट, जो कि हर बार जब भी हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कंसेप्ट हर बार यूज़ होते रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इस कंसेप्ट को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए, वरना हमारा आंसर्स हर बार गलत आते रहेंगे। आमतौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आते हैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि उनको इस तरह के छोटे छोटे रूल्स मालूम नहीं होते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमें पढ़ना है मैथमेटिकल साइंस के बारे में। तो इसमें आता है हमारा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो पहला वाला है प्लस इंटू प्लस। ये होता है प्लस। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई का। तो जब भी प्लस इंटू प्लस होगा तो ये आएगा पॉजिटिव का ही साइन ही। अब इसको हम विद एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। जैसा कि हमारे पास है +3 इंटू +5। तो जिस भी नंबर के आगे अगर प्लस होगा तो उसको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे ही 3 लिखेंगे, बीच में इंटू लिखेंगे और 5 लिखेंगे। चाहे इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है। तो 3 5 ज़ा 15 आएगा। और इसके आगे जो है साइन जो है प्लस लिखना है, क्योंकि जब भी प्लस इंटू प्लस होगा तो हमें रिजल्ट आता है प्लस में ही। तो चाहे +15 लिखो या ओनली 15 लिखो, ये दोनों सेम है। उसके बाद हमारा दूसरा है माइनस इंटू माइनस। ये होता है प्लस। अब इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास है -5 इंटू -3। तो माइनस माइनस होते हैं प्लस। 3 5 ज़ा 15। तो ये जो प्लस है इसको या लिखो या ना लिखो, ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। इसके बाद तीसरा है माइनस इंटू प्लस। ये होता है माइनस। तो ये हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे -3 इंटू +8। तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस और 3 8 ज़ा 24 आएगा। तो आप लोगों को ये जो फॉर्मेट है इसको याद रखना है। जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसका एंड रिजल्ट आएगा प्लस। जब भी माइनस इंटू प्लस होगा तो वहाँ पे आएगा माइनस। इसी तरह हमारा फोर्थ है प्लस इंटू माइनस। ये होता है माइनस। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेंगे +3 इंटू -6। तो यहाँ पे हमें आएगा प्लस माइनस माइनस, 3 6 ज़ा 18। तो आई होप इतना समझ आया होगा। तो चले हम ऊपर जो पढ़े हैं उनको यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा था माइनस इंटू माइनस। ये होता है प्लस। माइनस इंटू प्लस ये होता है माइनस। इसी तरह प्लस इंटू प्लस ये होते हैं प्लस। प्लस इंटू माइनस ये होता है माइनस। तो दो जगह पे प्लस आते हैं और दो जगह पे माइनस आते हैं। यानी कि माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस आता है एक, दूसरा प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस आता है माइनस इंटू प्लस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो आई होप इतना तो समझ आया होगा। उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बीच में अगर प्लस होगा तो क्या करना है, तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है
एक है 5, दूसरा है 3 और इनके बीच में प्लस का साइन है और एक नंबर के आगे प्लस है और दूसरे नंबर के आगे भी प्लस है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? प्लस में ही, मतलब इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा जो साइन आएगा वो प्लस में ही आएगा। और इन दोनों को जो है एडिशन करना होगा। जब भी अगर दो नंबर्स के बीच में या प्लस हो या दोनों, यानी कि एक नंबर के आगे माइनस, दूसरे नंबर के आगे भी माइनस होगा, तो उन दोनों सिचुएशन में हमें उन नंबर्स को जो है एडिशन ही करना है। जैसे कि इस फॉर्मेट के बेसिस पे हम एक एग्जांपल लेंगे। ये है -7 प्लस -3। तो हमने सीखा था प्लस इंटू माइनस ये होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -7 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स के आगे जो है माइनस का साइन है, तो इस सिचुएशन में भी हमें नंबर्स को जो है एडिशन करना होता है। तो कितना हो जाएगा? 7 + 3 10 हो जाएगा। और इसके आगे जो साइन आएगा वो आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन जो है यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 + 3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर्स के आगे अगर पॉजिटिव का साइन होगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या करना है? प्लस ही करना है नंबर्स को। तो ये हो जाएगा 8। एक तो जब दोनों नंबर्स के बीच में अगर एडिशन का साइन होगा तब प्लस करना है, दूसरा दोनों नंबर्स के आगे अगर माइनस का साइन होगा तब भी हमें इन दोनों नंबर्स को जो है एडिशन करना है। इसके बाद इन दोनों के बेसिस पे भी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, तो इसी के ज़रिए से हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ लेंगे -2 +7 और -9 +3। तो यहाँ पे हम इस -2 को इसी तरह लिखना है और प्लस इंटू प्लस होते हैं, क्योंकि इसको हमने इससे पहले सीखा था। ये ब्रैकेट का मतलब भी होते हैं इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होते हैं। तो यहाँ पे आएगा 7। इसी तरह ये आएगा -9 +++3। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक के आगे जो है माइनस का साइन है, दूसरे के आगे प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस होते हैं माइनस होते हैं, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये क्या आएगा? 5 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो साइन है वो जो है इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा और उसके आगे जो साइन होगा वही लिखना होता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 7 और 7 के आगे जो है प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन चाहे हम यहाँ लिखें या ना लिखें, ये जो है सेम ही होता है, यानी कि प्लस का साइन जो है इस नंबर के आगे लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 5। तो इसी तरह यहाँ पे माइनस प्लस ये होते हैं माइनस, तो यहाँ पे भी इन दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और इसके आगे जो साइन है, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पे नंबर है 9 बड़ा, तो 9 के आगे है माइनस, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा -6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको भी हम इन दो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस ये होता है माइनस, और यहाँ पे 8 आएगा। और इसी तरह यहाँ पे 7 माइनस प्लस होते हैं माइनस और 3 आएगा। तो इसके आगे होते हैं प्लस का साइन, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा 5 और ये जो है बड़ा वाला नंबर है और इसके आगे है माइनस का साइन, तो यहाँ पे हमें लिखना है माइनस। और इसी तरह इन दोनों को भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 4
और यहाँ पे 7 बड़ा है, इसलिए इसके आगे जो है कुछ नहीं लिखना है। तो इसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो इनको भी हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो ये है -3 -5 और -8 -3। तो यहाँ पे इस -3 को ऐसे ही लिखना है, और माइनस इंटू माइनस होते हैं प्लस, और इसके बाद 5, उसके बाद माइनस प्लस होते हैं माइनस। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये आएगा 5 - 3 होते हैं 2, और उसके बाद 5 बड़ा है और इसके आगे जो है प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होते। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ पे -8 और माइनस इंटू माइनस होते हैं प्लस और 3, और इसके बाद यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 3 5, और उसके बाद यहाँ पे 8 जो है ग्रेटर नंबर है इन दोनों में, तो इसलिए इसके आगे जो साइन होगा उसी को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ये वाला है, अब इसको भी हम इन एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है पहले -8, उसके बाद माइनस प्लस होते हैं माइनस, उसके बाद है 3। इसी तरह यहाँ पे -6 और माइनस प्लस होते हैं माइनस, उसके बाद है 10। उसके बाद माइनस माइनस होते हैं प्लस ही, तो इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 8 + 3 11, और यहाँ पे 8 जो है बड़ा है, इसलिए इसके आगे जो साइन होगा उसी को यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो इन दोनों को भी क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 10 जो है बड़ा नंबर है, तो इसके आगे जो है माइनस साइन है, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस लिखना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन होगा तो हमें इसको करना है इस तरह सोल्व। 8 को ऐसे लिखना है, और माइनस प्लस होते हैं माइनस, उसके बाद 3, तो इन दोनों के बीच में है माइनस, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 8 जो है बड़ा नंबर है, तो इसके आगे जो है कुछ नहीं है साइन, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद जब भी अगर दो नंबर्स उनके बीच में माइनस का साइन और एक के आगे प्लस का साइन, दूसरे के आगे माइनस का साइन होगा, तो वहाँ पे रिज़ल्ट आएगा प्लस। तो इसको भी हम इस एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो ये है 9 -3, और इसी तरह इसके लिए भी हम एग्जांपल लिखेंगे -7 +3। तो यहाँ पे -9 को लिखना है, और माइनस इंटू माइनस होते हैं प्लस, और यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा 12 आंसर। इसी तरह यहाँ पे लिखना है -7 और माइनस प्लस होते हैं माइनस, और यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, माइनस और माइनस है तो प्लस ही करना पड़ेगा। ये तो हमने इससे पहले सीखा था, जब भी दो नंबर्स अगर दोनों के आगे प्लस होगा तो भी हमें प्लस करना होता है, और इसी तरह दोनों नंबर्स के आगे अगर माइनस होगा तब भी हमें उन दोनों नंबर्स को प्लस ही करना होता है। तो यहाँ पे भी हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा नंबर है 7, तो 7 के आगे है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप इतना आप लोगों को इसे समझ आया होगा। तो आप लोग खुद इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बना के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं,
तो if you like this video, then do like, share this video to all your friends, and also subscribe to this channel as well. Thank you so much.